क्या आपने कभी सोचा है कि जब ऐसा लगे कि सब कुछ आपके खिलाफ साजिश रच रहा है, तो ताकत कैसे पाए? जब जीवन के संघर्ष अप्रत्याशित रूप से आए, भय, थकान और यहां तक कि हार मानने की इच्छा भी लेकर आए। हो सकता है कि आज आप अपनी छाती पर चिंताओं का बोझ लिए जागें और महसूस करें कि आपकी ताकत अपनी सीमा पर है। ऐसे ही क्षणों में हमें कुछ महान, कुछ ऐसा खोजने की जरूरत होती है जो हमारी आंखों की पहुंच से परे हो, क्योंकि हम चाहे जितना भी सब कुछ नियंत्रित करने की कोशिश करें, कुछ परिस्थितियां हमेशा हमारी पहुंच से बाहर रहेंगी। और यही वह समय है जब हमें पुकारना चाहिए, हे प्रभु, संघर्षों के बीच अडिग रहने में मेरी मदद करें। कितनी बार हमने खुद को मन ही मन यह दोहराते हुए पाया है कि हम इसे संभाल नहीं सकते, कि छिप जाना, पीछे हट जाना या बस दिन बीत जाने देना ज्यादा आसान होगा। लेकिन हमारे भीतर एक लौ अभी भी जल रही है, आशा की एक सांस जो जोर देती है, चलते रहो। यह वही कोमल, लगभग अगोचर आवाज है जो हमारी यात्रा में ईश्वर की उपस्थिति को प्रकट करती है, तब भी जब सब कुछ अंधकार में लगता है। जब हम बिना शब्दों का प्रयोग किए भी अपने घुटने टेकते हैं, तब हमारे भीतर कुछ बदलाव शुरू होता है। इसलिए नहीं कि हमारी समस्याएं तुरंत गायब हो जाती है, बल्कि इसलिए कि हम चीजों को अलग नजरिए से देखने लगते हैं। शायद आप उन दिनों में से एक से गुजर रहे हों जब बिना किसी पूर्व सूचना के कोई बुरी खबर आ जाती है और आपका दिल अनिश्चितता से भर जाता है। हो सकता है आप रात में बिना किसी को पता चले रोए हों, अपने आसपास के लोगों को परेशान न करने के लिए दर्द को रोके हुए। और ठीक यहीं आपके आंसुओं की खामोशी में ईश्वर आपको कोमलता से देखते हैं और कहते हैं, मुझे पता है कि तुम किस दौर से गुजर रहे हो और मैं तुम्हारे साथ हूं। तूफान चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, प्रभु उससे भी महान है। और भले ही आपको अभी इसका एहसास न हो, वह आपके दिल को आने वाली हर परिस्थिति को सहने के लिए पहले से ही तैयार कर रहे हैं और हर उस हिस्से को मजबूत कर रहे हैं जो कमजोर महसूस करता है। संघर्ष के बीच ही हम उस विश्वास, आशा और साहस की कद्र करना सीखते हैं जिसके बारे में हमें पहले पता भी नहीं था। जब सब कुछ असंभव लगता है, तब ईश्वर हमें दिखाते हैं कि उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कभी कभी सबसे बड़ा चमत्कार हालात बदलते देखना नहीं होता, बल्कि यह एहसास होता है कि दर्द के बीच भी हमारा दिल अटल रहता है। और जब हम यह समझ जाते हैं, तो हमें एक ऐसी शांति का अनुभव होता है जिसकी व्याख्या करना मुश्किल है, क्योंकि यह इस यकीन से आती है कि हम अकेले नहीं हैं। आज सच्चे मन से यह प्रार्थना करें, हे प्रभु, मेरा हृदय जब भी थका हो, मुझे दृढ़ रहने में सहायता करें। मुझे हर परिस्थिति का सामना करने की शक्ति, हिम्मत न हारने का आत्मविश्वास और यह विश्वास प्रदान करें कि आप मेरे साथ हैं। ये शब्द आपकी आत्मा के लिए एक ढाल की तरह हों और आपको याद दिलाए कि परमेश्वर उन लोगों को कभी नहीं त्यागता जो सच्चे दिल से पुकारते हैं। यदि यह संदेश आपके दिल को छू गया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे प्रोत्साहन के इस शब्द की आवश्यकता है, और हमें यह बताते हुए एक टिप्पणी छोड़े कि कैसे ईश्वर ने आपको जीवन की लड़ाइयों में मजबूत किया है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों में एक अदृश्य शक्ति क्यों होती है, तब भी जब उनके आसपास सब कुछ बिखर जाता है? क्या बिना डरे या निराशा के कठिनाइयों का सामना करने का कोई राज है? शायद इसका जवाब बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर छिपी चीजों में है।
क्योंकि सच्ची ताकत समस्याओं के न होने से नहीं, बल्कि किसी ऐसी महान चीज की मौजूदगी से आती है जो हमें सहारा देती है, और उस मौजूदगी को विश्वास कहते हैं। विश्वास दर्द को नकारना नहीं है, यह दिल टूटने पर सब कुछ ठीक होने का दिखावा नहीं है। यह इस बात को स्वीकार करना है कि हम नाजुक हैं, फिर भी भरोसा करना चुनते हैं। यह हर सुबह थकी हुई आत्मा के साथ जागना है, फिर भी अपने घुटने टेक कर कहना है, प्रभु मैं यहाँ हूँ। भले ही मैं आपके तरीकों को नहीं समझता, मुझे विश्वास है कि आप सब कुछ संभाल रहे हैं। इस सरल, लगभग मौन कार्य में ही हमें वह शक्ति मिलती है जो मानो लुप्त हो गई थी। अक्सर परमेश्वर हमें संघर्षों से गुजरने देता है, हमें नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि यह प्रकट करने के लिए कि हम उसके लिए वास्तव में कौन हैं। विपत्ति की आग में ही हम ढलते हैं, जैसे सोने को और भी ज्यादा चमकने के लिए शुद्ध करने की जरूरत होती है। और जब सब कुछ गलत होता हुआ भी लगता है, तो उन्हीं क्षणों में परमेश्वर हमें आश्चर्यचकित करता है, यह दिखाते हुए कि वह दर्द से भरी कहानियों को जीत की गवाही में बदलने में माहिर है। एक पल के लिए उन संघर्षों के बारे में सोचिए जिनसे आपने अब तक पार पाया है। कितनी बार आपने सोचा है कि आगे बढ़ना नामुमकिन होगा? कितनी रातें जागकर बिताईं, कितने आंसू छिपाए, कितनी खामोश प्रार्थनाएं की, और फिर भी किसी तरह आप यहां तक पहुंच पाए हैं। यह कोई संयोग नहीं है, यह इस बात का जीता जागता सबूत है कि ईश्वर पहले भी आपके साथ रहे हैं और आज भी और हमेशा रहेंगे। डर, संदेह और यहां तक कि हार मानने की इच्छा होना स्वाभाविक है, लेकिन इन क्षणों में भी ईश्वर हमसे मुंह नहीं मोड़ते। इसके विपरीत वे और भी करीब आते हैं, हमारे हृदय में फुसफुसाते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं, डरो मत। ये सरल शब्द है, फिर भी शक्ति से भरे हुए, जो सबसे थके हुए हृदय में भी आशा की लौ जगा सकते हैं, और इसी आशा से एक और दिन का सामना करने का साहस पैदा होता है। जब सब कुछ बहुत भारी लगे, तो याद रखें, आपको अकेले संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह आपकी शरणस्थली, आपकी ढाल और आपकी मजबूत चट्टान बने। अपने डर, अपनी शंकाएं और अपनी कमजोरियां उन्हें सौंप दें, क्योंकि जब हम अपनी सीमाओं को पहचानते हैं, तभी हमें ऊपर से आने वाली शक्ति का अनुभव होता है। अगर यह संदेश आपको पसंद आया हो, तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे इसे सुनने की जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपनी प्रार्थना या अनुरोध कमेंट में लिखें। आइए हम सब मिलकर विश्वास की एक ऐसी कड़ी बनाएं जो हर थके हुए दिल को मजबूत करे, क्योंकि जिंदगी के संघर्षों का सामना किसी को अकेले नहीं करना पड़ता। ईश्वर आपके साथ है और आपके आसपास ऐसे लोगों को भी रखता है जो आपके साथ चलें। क्या आपने कभी सोचा है कि हर दिन का सामना करना कैसा होगा, यह जानते हुए कि ईश्वर सब कुछ संभाल रहे हैं? भविष्य के डर या अनिश्चितता के बोझ के बिना जागना कैसा होगा? यह असंभव लग सकता है, लेकिन यह शांति मौजूद है, और यह कहीं से नहीं आती, बल्कि उस हृदय में जन्म लेती है जो विपरीत परिस्थितियों में भी भरोसा करने का चुनाव करता है। यह एक नाजुक पुल पर रसातल में चलने जैसा है, लेकिन यह जानते हुए कि प्रभु के हाथ आपको थामे हुए है। यह भरोसा संघर्षों को खत्म नहीं करता, बल्कि उनका सामना करने के हमारे तरीके को पूरी तरह से बदल देता है। जीवन भर हमने कितनी बार यह माना है कि मजबूत होने का मतलब है अपने आंसुओं को छिपाना,
अपने दर्द को दबाना और दुनिया के लिए मुस्कुराहट बनाए रखना। लेकिन सच्ची ताकत दुखों को नकारने में नहीं, बल्कि ईश्वर के सामने यह स्वीकार करने का साहस रखने में है, प्रभु, मैं यह अकेले नहीं कर सकता। उस क्षण जब अभिमान टूट जाता है और आत्मा समर्पण कर देती है, हम पिता की सबसे वास्तविक और शक्तिशाली उपस्थिति का अनुभव करते हैं। वह ईमानदारी, विनम्र हृदय और विश्वास करने की इच्छा चाहते हैं। संघर्ष दुख दे सकते हैं, लेकिन वे सिखाते भी हैं। मुश्किलों के बीच ही हम ईश्वर की आवाज को बेहतर ढंग से सुनना, साधारण चीजों की कद्र करना, यह एहसास करना सीखते हैं कि कुछ खामोश जीतें भी होती है जिन्हें कोई नहीं देखता, लेकिन जो अंदर से सब कुछ बदल देती है। हर बार जब हम आगे बढ़ने का फैसला करते हैं, चाहे दिल कितना भी दुख रहा हो, हम विश्वास की एक कहानी लिख रहे होते हैं। एक ऐसी कहानी जो आगे चलकर उन लोगों के लिए एक गवाही बनेगी जो थके हुए हैं और यह सुनना चाहते हैं कि जीत हासिल करना संभव है। शायद आज आप इतने थके हुए हैं कि प्रार्थना के लिए शब्द भी मुश्किल से मिल रहे हैं। जान लीजिए कि ईश्वर आपकी आत्मा की आहों को भी समझता है। वह वो सब देखता है जो कोई और नहीं देखता, आंतरिक संघर्ष, गुप्त भय, छिपी हुई आशाएं। और वह अभी आपसे कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूं। हार मत मानो। ये सरल शब्द आपके विश्वास की लौ को फिर से प्रज्वलित करने वाली सांस बन सकते हैं। आपको याद दिलाते हैं कि सबसे अंधेरी घाटी में भी आप कभी अकेले नहीं थे। प्रभु की गोद में विश्राम करो। अपनी चिंताएं, वे उत्तर जो तुम्हारे पास नहीं है, वह दर्द जो कोई नहीं समझता, उसे प्रभु को सौंप दो। प्रार्थना करो, हे प्रभु, मुझे दृढ़ रहने में मदद करो। भले ही कल नए संघर्ष लेकर आए, मैं तुम पर भरोसा करने का साहस न खोऊं। यह सच्चा समर्पण भय को शक्ति में, संदेह को आशा में और पीड़ा को सीख में बदल देता है। याद रखें, सच्ची जीत समस्याओं का न होना नहीं, बल्कि उनके बावजूद अपने विश्वास को जिंदा रखना है। क्योंकि जो लोग परमेश्वर के साथ चलते हैं, वे आज रो सकते हैं, लेकिन कल उनके पास मुस्कुराने की हमेशा वजह होंगी। और जो भी आंसू गिरते हैं, वे परमेश्वर को पता होते हैं और इस बात का सबूत होते हैं कि आप कितने मूल्यवान और प्रिय हैं। अगर ये शब्द आपके दिल को छू गए हैं, तो ऐसे ही और संदेश पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें, इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे प्रोत्साहन की जरूरत है, और हमें कमेंट करके बताएं कि ईश्वर ने आपके जीवन को कैसे मजबूत किया है। आइए हम सब मिलकर उन सभी लोगों में विश्वास, आशा और साहस का संचार करें जिन्हें अपने संघर्षों के बीच मजबूत बने रहने की जरूरत है।